और इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। ध्वज पूजन के साथ गणेश उत्सव का आगाज हुआ। कलेक्टर आशीष सिंह ने उत्सव की शुरुआत की। इस दौरान निगम और पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे। पहले दिन विघ्नहर्ता को मोदक का भोग लगाया गया। और आपको बता दें कि भगवान गणेश का 3 करोड़ रुपए मूल्य के आभूषणों से भव्य श्रृंगार किया गया और 1.25 लाख मोदक से भोग लगाया गया। मंदिर के पट 24 घंटे खुले रहेंगे। आभूषणों से भगवान को हर साल केवल 2 बार सजाया जाता है, तिल चतुर्थी और गणेश चतुर्थी पर। इस महोत्सव के दौरान हलवाई दिन रात प्रसाद बनाने में व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश के मोदक तैयार करने में 40 से अधिक हलवाई और 60 महिलाएं 96 घंटे से लगी हुई हैं। गणेश उत्सव का 10 दिनी उत्सव 7 सितंबर से 17 सितंबर तक चलेगा। देखिए, गणेश जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर मैं सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं भाग्यशाली हूँ कि आज इस शुभ अवसर पर यहाँ पर ध्वजा पूजन का और गणेश जी की पूजा का सपरिवार यहाँ पर हम लोगों को अवसर मिला। जो परंपरा है, जिस भव्यता के साथ में गणेश चतुर्थी खजाना गणेश मंदिर में मनाई जाती है, उसी परंपरा और भव्यता के साथ में आज के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ की पूरी समिति, यहाँ के सभी पुजारी गणों के सहयोग से हो रहा है। एक बार पुनः मैं इस पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूर्व में भी प्रबंध समिति की बैठक करके सभी विभागों के समन्वय के साथ में जो जो तैयारियां होनी थी उस संबंध में निर्देश दे दिए गए थे। सारी तैयारियां हमारी पूर्ण हुई हैं और इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आज के दिन एक अन्य विशेष चीज़ करते हुए कि जैसा कि देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसके लिए सुविधाएं जुटाने की भी अधिक आवश्यकता है। मंदिर की भव्यता को भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए एक प्लान हम लोगों ने बनाया है और उसको वीडियो के रूप में आज हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि सभी श्रद्धालुओं के, सभी जनता के, जनप्रतिनिधियों के सुझाव प्राप्त हो सके और उस वीडियो के आधार पर जो सुझाव आएंगे उनको समाहित करते हुए हम लोग खजाना गणेश मंदिर के विस्तारीकरण का और श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने का प्लान फाइनल करेंगे, जिसके आधार पर बहुत जल्दी ही काम हम लोगों का प्रारंभ होगा। एक बार पुनः इस शुभ अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अभी जो शुरुआती बना है लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट होगा और जो पास की ज़मीन है जिसके शासकीय करने का प्रस्ताव हमारे द्वारा भेजा गया है शासन को, अगर वो ज़मीन हमको शासन से प्राप्त होती है या फिर अधिग्रहण के माध्यम से प्राप्त होती है, उसका अधिग्रहण करके हम लोग इसके विस्तारीकरण करके श्रद्धालुओं के लिए अगर जो संख्या बढ़ती है तो उसमें देखा गया है कि पार्किंग की भी समस्या आती है, जिगजैग में चलने की भी समस्या आती है। इसके अलावा जो श्रद्धालुओं के लिए और सुविधाएं होती हैं, चाहे हम लोग बात करें प्रसाद वितरण की बात करें या फिर उनके लिए पूजा स्थल की बात करें, ये सारी सुविधाओं की आवश्यकता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट जोड़ने की भी आवश्यकता है कि यहाँ की भव्यता, खासतौर पर रात में जो लाइटिंग और प्रकाश व्यवस्था है उसको भी और सुधारा जा सके। ये सारी चीज़ें उसमें रखी गई है। निश्चित रूप से खजाना गणेश बहुत ही शक्तिशाली केंद्र है और हजारों, लाखों, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। बहुत ही पवित्र स्थान है और खजाना गणेश का आशीर्वाद हमेशा इंदौर को मिलता रहे, ऐसा आज जो है मेरे द्वारा प्रार्थना करी गई है। और इंदौर ने जो विकास के नए प्रतिमान गढ़े हैं विगत वर्षों में, वो खजाना गणेश के आशीर्वाद। देखिए, हमेशा ही बड़ा ही आनंद और मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि इस परंपरा का निर्वहन करने का मौका मुझे मेरे परिवार को मिला है। और हमेशा से ही इंदौर में और हमारे पूरे मालवा क्षेत्र में गणेश उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इस वर्ष भी मैं देख रहा हूँ कि वही हर्षोल्लास सभी जगह व्याप्त है और भगवान गणपति की स्थापना सभी जगह बहुत ही हर्षोल्लास के साथ चल रही है। खजाना गणेश जी तो मैं समझता हूँ कि साक्षात भगवान ही हैं और जब कभी जीवन में मुसीबत आई और कुछ ऐसा क्षण लगा कि भगवान का संबल चाहिए, तो मुझे लगता है कि खजाना गणेश हमेशा ही मिला है। और वास्तव में जब भी भगवान के सामने आते हैं तो मुझे साक्षात भगवान की अनुभूति यहाँ होती रही। मुझे लगता है कि एक ही प्रार्थना है जो हम सभी को करना चाहिए कि सभी का जीवन सुखमय हो, निरोगी हो, सभी स्वस्थ रहें, पूरे देश में सुख समृद्धि व्याप्त हो। यही आज हमारी सबकी प्रार्थना रहेगी।